अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर यकम अगस्त से 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने बयान में अमेरिकी सदर ने कहा, भारत की तिजारती रुकावटें सख्त तरीन और नापसंदीदा तरीन हैं। भारत ने हमेशा फौजी साजो सामान की भारी मिकदार रूस से खरीदी है। भारत चीन के अलावा रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। पूरी दुनिया चाहती है रूस यूक्रेन में कत्लो गारत बंद करे। भारत यकम अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा। बयान करदा वजूहात की बुनियाद पर भारत इजाफा जुर्माना भी अदा करेगा। भारत से जंग जीतने पर दुनिया आज तक दंग है। पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को इज्जत दी और हम भारत से जंग जीते। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से जंग को लीड किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। मुल्क में बारिशों से होने वाले नुकसानात के अज़ाले के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म की फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत। कासिम कहा, कासम में जो जुल्म हो रहा आज तक नहीं देखा। बच्चे भूख से लाखिर हो चुके हैं। फ़लस्तीन को हुकूक दिलवाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत बकियत तमाम ममालिक के साथ होगी। वफाकी काबीना ने नई हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। नई हज पॉलिसी के मुताबिक आइंदा हज की बुकिंग आइंदा माह से शुरू होगी। हाजियों से एक साथ में पैसे लिए जाएंगे। निजी ऑपरेटर्स को सिर्फ 60,000 आसमीन को ले जाने की इजाज़त होगी। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स बिल मंजूर। AI पॉलिसी की भी मंजूरी। भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फ़रोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, दहशतगर्दी का कोई मजहब, फ़िरका या नस्ल नहीं होती। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़्म और यकजहती ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती को बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। कहा, मुल्क को दरपेश किसी भी अंदरूनी या बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी वक़ार और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। आर्मी चीफ का तमाम इदारों के दरमियान बाहमी ताउन और मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय पार्लियामेंट में किए गए दावे मुस्तरद कर दिए। भारतीय लोकसभा में भारतीय रहनुमाओं के इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ बयानात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय लीडर अवाम को गुमराह करने के बजाय मुसल्लह अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करें। पाकिस्तान ने अपनी रिवायती सलाहियतों के जरिए भारत को रोका। सिंतास मुआहिदे को इल्तवा में रखने का भारतीय फैसला बैनुल अक़वामी मुआहिदों की बेतौकीरी है। भारत खित्ते के अमन के दर पे राज्यसभा में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की ढटाई। पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी जारी रखने का ऐलान। कहा, सिंतास मुआहिदा बदस्तूर मुअत्तल रहेगा। पहलगाम वाक़े पर सबूत दिए बगैर जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान से बात दहशतगर्दी के खात्मे के बाद होगी। कांग्रेस सरकार को कहा, कांग्रेस ने पाकिस्तान को कभी दहशतगर्दी का जिम्मेदार नहीं ठहराया। जयशंकर ट्रंप के दर्जनों बार सीज फायर कराने की बात पर कुछ ना बोले। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का जवाब। कहा, जयशंकर और मोदी की बातें गोलमोल हैं, ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहते। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, मोदी बोलने की सलाहियत नहीं रखते। अगर मोदी बोलेंगे तो ट्रंप खुलकर बोलेंगे। ट्रंप फिर सच्चाई बयान करेंगे, इसलिए मोदी की जुबान बंद है। भारत कशीदगी को फिर हवा देने लगा। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के पहले मिसाइल तजुर्बात 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा में डॉक्टर अब्दुल कलाम जजीरे पे किए गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, मिसाइल नुमाइश से सियासी बहरान संभालने की कोशिश। मिसाइल तजुर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश है। भारतीय जंगी जनूनियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हितफ-9 मिसाइल है। नसर मिसाइल भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। सानिया निस्तर की सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब आज। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। PTI की मिशाल यूसुफजई, नून लीग की सोबिया शाहिद, JUI की शाजिया के दरमियान मुकाबला होगा। 2 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है बानी के बेटे पाकिस्तान ज़रूर आएंगे, उनको पाकिस्तान आने से कोई रोकेगा। बच्चों के पास नाइकोप है, वो अपने वालिद को पाकिस्तान आकर क्यों ना मिले। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो नहीं चाहते बच्चे पाकिस्तान आए। अगर बच्चों को पाकिस्तान में कुछ हुआ तो आलमी मामला बन जाएगा। चीनी के एक्स मिल रेट पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा मुकर्ररा कीमतों से ज़ायद वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्तलिफ शहरों में 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त जारी। हैदराबाद में चीनी 180 से 190 रुपये किलो में फ़रोख्त। कराची के रिटेल बाजार में चीनी 190 से 200 रुपये किलो हो गई। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी, तमाम मुआशी अशारिये देखकर फैसला किया शरह सूद 11% पर बरकरार रखी जाए। उधर पाकिस्तान में रवा साल मुआशी शरह 3.6% रहने का इम्कान। मुआशी तरक्की की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से कम रहने का खदशा। आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल पर IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू आलमी मुआशी तरक्की की रफ्तार से बेहतर रहने का इम्कान। रूस के मशरकी साहिली इलाके में 8.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। 11 घंटे बाद सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। अमरीकी रियासत हवाई में भी सुनामी का खतरा टल गया। जापान में भी सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। गिलगित बल्तिस्तान में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान। ग्लेशियर अचानक पिघलने से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। KP में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। टावल डैम के स्पिलवेज सुबह 6 बजे खोलने का फैसला। कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। नाले से मुल्हका रिहायशी आबादियों को मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। हसन अब्दाल में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 3 बहनों समेत 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। 5 को जिंदा बचा लिया गया। रावलपिंडी ढोक बदाल के बरसाती नाले में बह जाने वाले बच्चे की लाश मिल गई। गुजरात में बारिश के पानी में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जाम बहक। कलर कहार में तूफानी बारिश से तबाही। गलियात में शदीद बारिश, मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाम बहक। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। गिलगित में चोटी सर करने की कोशिश के दौरान जख्मी जर्मन कोहपेमा हलाक। जर्मन कोहपेमा मट्टी का तौला गिरने से जख्मी हुई थीं। मस्तूंग में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा 7 साल बाद कत्ल। लेविस के मुताबिक शुएब ने 7 साल पहले कोयटा की खातून से कोर्ट मैरिज की थी। कुछ अर्सा पहले शुएब का ससुराल वालों से राजीनामा हो गया। खातून के भाइयों ने मियाँ बीवी को दावत पर बुलाया। मकतूल हामला बीवी के साथ पंजगोर से कोयटा आ रहा था। मुलजिमान ने लखपास के करीब होटल में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल के भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। मकतूला के 5 भाई नामजद। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा और मॉडल हुमैरा अस्कर के केस में पेशरफ्त। घर से लिए गए 6 सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई। 5 प्यालों से मिलने वाला सफूफ समुद्री नमक निकला। किचन से मिलने वाला नमक आयोडाइज सॉल्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री नमक बदबू कम करने और कीड़े भगाने के काम आता है। अदाकारा अलीज़ा शाह ने मोमिना मकसूद को 1 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। लीगल नोटिस में कहा गया मोमिना मकसूद ने हतक आमेज और तौहीन आमेज रवैया इख्तियार किया। तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है, बदकिस्मती से यहाँ अमन नहीं हो पाया। वज़ीर आला KP अली अमीन कंडापुर का एपेक्स कमेटी इजलास के बाद वीडियो पैगाम। कहा पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक कभी नहीं चाहते पाकिस्तान में अमन हो। अवाम, हुकूमत और फोर्सेस के दरमियान अदम एतमाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों को बेनकाब करना है जो अदम एतमाद की कोशिश कर रहे हैं। दहशत गर्दी का मुकाबला मिलकर करना है।
साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है, आज अपोजिशन की एपीसी हर हाल में होगी। होटल इंतजामिया ने दबाव पर हमारी बुकिंग मनसूख कर दी। मुल्क से अपोजिशन का वजूद ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी के दूसरे इजलास में अहम फैसले। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की अदायगियाँ वर्कर्स की तनख्वाहों से मशरूत। तमाम इदारे DGPR को वर्कर्स की तनख्वाहों का सर्टिफिकेट माहाना बुनियादों पर देने के पाबंद होंगे। सहाफ़ियों को जारी करदा एक्रीडिटेशन कार्ड्स के लिए सहाफ़ती तजुर्बा 10 से कम करके फिर 5 साल कर दिया गया। गाजा में इसराइली बमबारी से मजीद 104 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी दर्जनों फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। भूख की शिद्दत से 7 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। बरतानिया में रडार सिस्टम खराबी के बाद बहाल मैनचेस्टर, बर्मिंघम और दीगर एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों परवाजें मुअत्तल करना पड़ी। हुकाम का कहना है सिस्टम बहाल कर दिया गया। फ़ज़ाई ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी। भारत पर 25% टैरिफ के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। सार्फिन ने मोदी की खारिजा पॉलिसी को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय अपोजिशन जमात ने तनकीदी पोस्टों की बौछार कर दी। एक सारिफ ने ट्रंप के लिए मोदी सरकार की कैंपेन के अल्फाज दोहराते हुए लिखा, अब की बार ट्रंप सरकार। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंच गया। भारत सेमीफाइनल से दस्तबरदार। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार किया था। पाकिस्तान का फाइनल में ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। रेफरी के गलत फैसले, पाकिस्तान वॉलीबॉल चैंपियनशिप से बाहर। मुतनाज़ फैसलों पर मुंतज़मीन ने माफ़ी मांग ली। पोलैंड ने पाकिस्तान को 3-2 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी की बरसी अपनी आवाज़ से आज भी करोड़ों चाहने वालों के दिलों में जिंदा। मेरी शायरी है ये। झूठ नहीं बोल रही। खाए हमारे होने वाले बच्चे की कसम। को पहले ही आगाह कर दिया था, उनको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना। आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये जुदाई जिंदगी है सह रही, भीगी आंखों की नमी ये कुछ है तुमसे कह रही। और अर्श का इंतजार, अरसल के जज्बात, सब कुछ सिमट आया है एक आखिरी फैसले के मोड़ पर। क्या अर्श और अरसल की शादी हो पाएगी? देखना ना भूलिए अर्श की आखिरी किस्त, जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।